मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। उन्होंने दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 से बहुत सारी तबाही मच चुकी है, इकोनॉमी बुरे हाल में है और फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार कुछ खतरनाक काम कर सकती है। और दूसरे ट्वीट में वो कहता है कि अगर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी तो उसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। तो ये दो ट्वीट बड़े अहम हैं इमरान खान के। साथ ही इसके पैरेलली शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएई गए और यूएई में भी उन्होंने इस प्रकार की बात करी कि हिंदुस्तान जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के साथ में पाकिस्तानी एयरफोर्स की मशकें चल रही हैं, एक्सरसाइज चल रही हैं, जिसमें नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है और चाइनीज में एयरक्राफ्ट्स को उन चाइनीज पायलट्स के साथ में ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये तीन चीजें हैं। पहली इमरान खान के दो ट्वीट, दूसरा शाह मोहम्मद कुरैशी का यूएई के अंदर बयान और तीसरा जो मैंने बताया आपको ये एक्सरसाइजेस। अब हम ध्यान लेके जाते हैं कि पहली बार पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाम का ये नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल कब किया। ये याद होगा कि पुलवामा से पहले इमरान खान ने ये बिल्कुल बोला था कि हिंदुस्तान किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चलते इलेक्शंस में मोदी जो है अपनी जीत दर्ज कराने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा बोलने के कुछ ही दिन के बाद हमने पुलवामा देखा। उसके बाद में पूरी हमें कार्रवाई मालूम है। हमने बालाकोट किया जिसमें वो ये हल्ला मचाते रहे कि 2-4 पेड़ टूट गए और एक कौवा मर गया, लेकिन असल में क्या मरा ये हमसे ज्यादा इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को और उनके चीफ कमर बाजवा को ये बहुत अच्छी तरह बखूबी मालूम है। इसीलिए वो घबराए हुए हैं, इसीलिए वो डरे हुए हैं। लेकिन क्या वो वाकई डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? इसके क्या कारण है कि इस प्रकार के इमरान खान ने ट्वीट करे और शाह मोहम्मद कुरैशी ने इस प्रकार की बात जाकर यूएई के अंदर करी? तो पहले पाकिस्तान के हालात देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर पीडीएम के झंडे के तले पूरी ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा हो गई हैं। वो जो चुनिंदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बोल रहे हैं कि आप रिजाइन करिए, आप हुकूमत छोड़िए और फ्रेश इंतखाबात जो है कराइए। साथ ही साथ जो पाकिस्तान फौज की जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल कमजोर खत्म हो गई है। नीचे सबसे नीचे पायदान पर आज की तारीख में पाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं इनके पास बेशुमार दौलतें हैं, विदेशों में लंबी लंबी जमीनें हैं, हजारों करोड़ों अरबों रुपए की इनके पास संपत्ति है। और हाल ही में एक पापा जोन्स नाम की एक विवाद हुआ था जिसके अंदर एक जनरल बाजवा जो सीपीईसी के चेयरमैन थे उसमें वो मुलव्वस पाए गए थे। और फिर पता लगा कि उनकी एक ये पापा जोन्स की एक लंबी चौड़ी रेस्टोरेंट की चेन अमेरिका के अंदर है। तो ये इस तरीके के राजा लोग हैं पाकिस्तान की सैनिक। और वहां पे जो आम आदमी है उसका बहुत बुरा हाल है। बहुत महंगी रोटी हो गई है, अंडा सब्जी दूध ये बहुत महंगा हो गया है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं मुहैया करा पा रहा। तो इस प्रकार के हालात पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो एक तरफ ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो इमरान खान को भगाना चाहती हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी है पाकिस्तान की जो बिल्कुल डूब चुकी है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक हैं जो अय्याशी की जिंदगी और अरबों खरबों के ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस सब से इमरान खान परेशान है। वो दुनिया को बताना कम बल्कि अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई ना कोई हमला कर सकता है। बेसिकली एक उसका एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोलकर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी थी, फिर पुलवामा किया था। इसी तरह मेरे को लगता है कि कहीं ये फिर से एक एजेंडा सेट कर रहे हैं और कोई और एक बड़ी घटना की तैयारी के अंदर है। और ये बड़ी घटना की तैयारी अपार्ट फ्रॉम जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा एक और चीज पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान को खटक रही है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए इस समय
कि पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना है। इनके किसी भी नेता ने अंग्रेजी जेल के अंदर एक मिनट नहीं काटा। इनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, इनकी लड़ाई हिंदुओं से थी। इनको अलहदा मुल्क इसलिए चाहिए था क्योंकि इनको लगता था कि जब जमहूरियत होगी, अक्सरियत हिंदुओं की है, तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और फिर उनको ये किसी तरीके से ये ठीक नहीं लग रहा था। तो इन्होंने बोला कि हमें एक नया मुल्क चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी मुल्क कायम करेंगे। और पूरी नफरत थी हिंदुओं से। इनको ये लगता था कि हाँ, हम इस मुल्क के बादशाह थे और फिर हमसे बादशाहत जो है वो अंग्रेजों ने छीनी, तो उन अंग्रेजों को हमें ही बादशाहत जो है वापस लौटानी चाहिए थी। और उनको ये कतई पसंद नहीं था कि इस हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी में रहना नहीं चाहते थे। तो इस नफरत से उन्होंने लाखों लोगों को कत्ल किया, हजारों औरतों का रेप किया, कितनी हजारों औरतों को अगवा करके उन्होंने मुसलमान बनाया। तो ये एक बुनियाद है पाकिस्तान की। तो ये मानना कि पाकिस्तान अब आपसे और मुझसे प्रेम करने लगेगा और अच्छी तरह रहने लग जाएगा, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को मैं फिर से वाजे कर दूं कि पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत कुछ कार्रवाई करेगा, तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑपरेशन होगा, जैसे पाकिस्तान ने पुलवामा में किया था। पहले पाकिस्तान डिनाई करता रहा, लेकिन आपने देखा कि सेनेट के अंदर किस तरीके से उन्हीं के मिनिस्टर ने बोला कि हमने हिंदुस्तान में घुसकर उनके 40 फौजी मारे थे। तो ये पाकिस्तान का एक चेहरा है लोगों को दिखाने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए। और लेकिन क्योंकि वो हमारे से ही निकले हैं और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो किस मिट्टी के बने हैं, तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमने उनको आज़ादी से पहले भी झेला है, आज़ादी के बाद भी झेल रहे हैं। और हमें इस समय बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमारी फौजों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोट अनकोट करने की कोशिश करी, तो उसका इतना हश्र कर देना चाहिए हमको कि अगली बार से वो इस प्रकार की सोच भी ना सोच सके। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान कोई इस प्रकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा तो हम पूरी शिद्दत के साथ उसका जवाब देंगे। तो बिल्कुल इमरान खान साहब, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की एक हिमाकत करिए, उसके बाद देखिए कि आपका क्या हश्र होता है। अगर आप उसके बाद में उस लायक होंगे कि आप जवाब दे सकें, तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हम आपको, आपकी फितरत को अच्छी तरह पहचानते हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो भी हम जानते हैं, और आपसे कैसे डील करना है ये शायद हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि कश्मीर के अंदर बहुत पीसफुली इंतखाबात हो गए और वहां के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने कितने जोशो खरोश के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बुरा लगता रहे, आपने जो 30-40 साल से वहां पे हजारों मासूमों की जिंदगियां जाया करवाई हैं, जरूर उनकी रूहें जो हैं आपको आके रात में सताएं और आपके मुल्क को जितनी बद्दुआएं लग सकती हैं उतनी लगे। इसी के साथ जय हिंद।